कि बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। खेतान साहब, स्वागत है आपका। मैं आपका रिएक्शन लूंगी। पैनिक हो गया है पूरे देश में जी, क्योंकि एकाएक किया गया, इसलिए ये पैनिक हो गया है। लोगों के मन में, बहुत लोगों के मन में डर हो गया है कि मेरे पास जो रुपए हैं वो किसी काम के नहीं है। लेकिन उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको पेशेंसली काम लेना चाहिए। जो आने वाले दिनों में बैंकों का जो रवैया है वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। उसमें लोगों को परेशानी पैसा जमा करने में न हो, और बाजार में भी 100 रुपए की नोट की काफी कमी है जी। उसके कारण एक बहुत बड़ा पैनिक बना हुआ है। जो यात्री हैं, जो मरीज हैं, छोटे मोटे खरीदने वाले सामान हैं, उनको और कुछ दिन इसका बाजार के व्यापार में भी इसका असर पड़ेगा। और एक छोटा एग्जाम्पल मैं सोचता हूं कि जिनका पैसा किन्हीं के यहां बकाया है, जो नहीं दे रहे थे, अगर उनके पास 500,000 के नोट हैं जिन्होंने वो छुपा कर रखा था, वो अभी आके चाहते हैं कि मैं अपना भुगतान कर दूं जी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा और साहसिक कदम है। बिल्कुल, ये साहसिक फैसला है सरकार का और ऐसे गर्व है। लेकिन सबसे संतोष का विषय यह मेरे लिए कि देश ने इसकी बहुत सराहना की है। देश से कालाधन मुक्त हो, जिस तरह से नासूर बन के देश को परेशान कर रहा था, तो ये बहुत ही जरूरी है कि यह कदम होना चाहिए था। लेकिन एक बात आप देखें रविंद्र जी, पहले एसआईटी बनाया गया सरकार के आते के साथ ही काले धन के खिलाफ, प्रधानमंत्री ने दुनिया में इसकी चर्चा की, फिर पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किया गया, बाकी जो चाहे डिपॉजिट करें टैक्स देना पड़ेगा उसमें सख्ती की गई, अपराध को बड़ा किया गया। अभी एक बार विंडो दिया गया कि आप चाहे तो डिपॉजिट कर दें और टैक्स पर अपने पैसे को जमा करें, तो लगभग 65,000 करोड़ रुपए आपको मालूम है। अब 500,000 रुपया समाप्त। आतंकवादियों की कमर टूट गई। देश के विकास और देश की ईमानदारी के लिए हमारी सर्जिकल स्ट्राइक चलती रहेगी। देश के विकास के लिए सर्जिकल स्ट्राइक एक बार नहीं बार बार करेंगे, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो मोदी सरकार के इस फैसले को कालेधन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। ऐतिहासिक कदम है मोदी सरकार का ये, और बेहद साहसिक फैसला सरकार ने ये लिया है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। इधर काले धन पर पीएम मोदी के फैसले का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी फैसले की सराहना की है। साथ ही पीएम मोदी से सवाल भी किए हैं। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। आपका कार्ड सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसी से ट्रांजैक्शन आप कराइए, उसके भी हम पक्षधर हैं। तो काला धन का जो लेकर के जो भाग गया है, जिन लोगों ने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, उसको कैसे रिकवर करेंगे? जो काला धन की जो बात करते थे, और जिनका भी प्रधानमंत्री जी ने रिकवर किया है, वो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किन व्यक्तियों का रिकवर करने का काम किया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये व्यवस्था है, लोग जानना चाहेंगे। बीआईए अध्यक्ष रामलाल खेतान जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खेतान साहब, आपने भी सुना कि किस तरीके से कोई तो इसकी सराहना कर रहा है राजनीति में, कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि जिन लोगों ने अपने इन नोटों को 500 और 1000 के नोटों को बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नोटों को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, उसकी रिकवरी के लिए सरकार क्या करेगी? जिनसे रिकवर किया गया है काला धन अब तक सरकार की ओर से, उसके लिए सरकार क्या करेगी? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़े नोट जब होते हैं तो लोगों को रखने में आसानी होती है, इसलिए जिनके पास काला धन हो, कमाई का धन हो, हर आदमी उसको बड़े नोट में कन्वर्ट कर लेता है। बड़ा नोट रखने में आसानी होता है। सरकार ने जिनके पास काला धन था उनको अभी वीडीएस में मौका दिया था कि अपने पैसे को वो सफेद कर लें। अब जिन लोगों ने नहीं किया, तो जो गैर कानूनी ढंग से कमाएंगे उनको इस तरह के जो कानून होंगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, कानून के हिसाब से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वापस लौटेंगे रामलाल खेतान जी आपके पास। इस वक्त रितिका गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, इनसे हम बात करेंगे। रितिका जी, स्वागत है आपका। मैं आपका रिएक्शन भी जानना चाहूंगी सरकार के इस फैसले पर।
जी, मैं ये मानती हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए जो कालाधन निकलना था उसके लिए सोच तो मंशा तो बहुत अच्छी है मोदी जी की जी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो मैनेजमेंट है, जो बैंकों को बंद कर दिया गया है, इस तरह से शॉर्ट टर्म पैनिक हो गया है। जी। तो आई डोंट नो कि जब कल बैंक खुलेंगे तो क्या हालत होगी। शॉर्टेज ऑफ कैश होगा बैंक में, लोग कैश को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और अब अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है कि 500 और 1000 के नोट अब आम हो गए हैं। अगर कोई रिक्शे वाला गया तो उसके पास भी 500 और 1000 के नोट पाए जाते हैं, जबकि हो सकता है उसके पास कोई बैंक का खाता ना हो और हो सकता है कि वो उसको जमा ना करा पाए, लेकिन कन्वर्जन कराने में भी तो मीडियम और लो क्लास है उनको भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि कल बैंक जब खुलेंगे तो क्या हालत होगी बैंक्स की, क्या वहाँ पे कन्वर्ट कराना आसान होगा या काउंटर जो अवेलेबल है वो काफी होंगे, कैसे ऑपरेट होगा प्रैक्टिकली शॉर्ट टर्म में, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोच और नीयत अच्छी है। जी। रितिका जी, इसको लेकर लगातार कई लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं। मार्केट में भी लगातार डाउनफॉल इसके बाद देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इन फ्यूचर देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति, उसमें कितना सुधार देखने को मिलेगा और मार्केट को लेकर क्या कहना है आपका? मार्केट के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म में तो सेल परचेज है वो एकदम या तो कम हो जाएगी। लोग यूजुअली अपना पैसा गोल्ड में लगाने के लिए सोचेंगे, वो ये चाहेंगे कि सब लोग गोल्ड खरीद के रख लें, तो इसलिए करेंसी कभी भी चेंज होगी तो उससे गोल्ड पे इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमें ग्लोबली भी देखना चाहिए। जब हम ऐसा कोई करेंसी के चेंजेस करते हैं तो जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, ये जो बाहर का जो लोगों का कॉन्फिडेंस है हमारी करेंसी में, वो कहीं ना कहीं शेक हो जाता है। तो जैसे भी आप देखते हो, आपने देखा होगा रुपया जो है वो कमजोर खुला है डॉलर के मुकाबले, और सेंसेक्स तो नीचे आ ही गया है। तो इसलिए करेंसी में जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी लोगों का कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं। अब मोदी जी इसको कैसे ओवरकम करेंगे? अगर ये स्थिति अगर संभाली गई कल बैंक खुलने के बाद वो तो सही, लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में नहीं संभाल पाए स्थिति को, तो इवन ग्लोबली भी जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए देखता है, वो भी कहीं ना कहीं उसका विश्वास जो है भारतीय रुपए में कहीं ना कहीं कमजोर होगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए रितिका गर्ग जी, समय देने के लिए। प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, उनका कहना है कि कल जब बैंक खुलेंगे तो तब थोड़ी हॉट स्पॉट की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये फैसला अच्छा है और आने वाले समय में लॉन्ग